श्री राम और शबरी की कथा। श्री राम। यह कथा श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में वर्णित है। यह प्रसंग हमें भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का सर्वोच्च उदाहरण देता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए न जाति की आवश्यकता है, न ज्ञान की, बल्कि केवल सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। एक पृष्ठभूमि। श्री राम की वन यात्रा जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। इसी दौरान वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। मतंग ऋषि का देहांत हो चुका था, लेकिन उनके आश्रम में एक वृद्ध भक्तिन शबरी रहती थी। दो शबरी कौन थी? शबरी एक अत्यंत गरीब और नीची जाति की स्त्री थी। कहते हैं बचपन से ही उनमें भक्ति की भावना थी। जब अपने विवाह के दिन उन्होंने देखा कि उनके पिता पशु बलि देकर पूजा कर रहे हैं, तो वे दुखी होकर भाग गईं और जंगल में आकर मतंग ऋषि की सेवा करने लगीं। वह आश्रम में झाड़ू लगाती, जल लाती, फल फूल इकट्ठे करती और ऋषियों के लिए निस्वार्थ सेवा करती थी। मतंग ऋषि ने उनके हृदय की पवित्रता को देखकर कहा था, शबरी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम यहाँ आएंगे और तुझ पर प्रसन्न होंगे। तब से शबरी हर दिन उस आशा में रहती थी कि आज प्रभु आएंगे। तीन श्री राम का आगमन। कई वर्षों बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए उस मार्ग से निकले, तो वे मतंग आश्रम पहुंचे। जैसे ही शबरी ने उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसके हृदय की साधना सफल हुई। वह दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, प्रभु, मैं तो अयोग्य हूं, पर आपने मुझ पर कृपा की। चार प्रेम पूर्ण भक्ति। बेर का प्रसंग। शबरी ने भगवान के स्वागत में फल, बेर एकत्र किए थे। वह प्रत्येक बेर को छक्कर देखती कि कहीं कच्चा या खट्टा तो नहीं, और फिर जो मीठा होता वह भगवान को भक्ति से अर्पित करती। यह देखकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ, लेकिन श्री राम ने अत्यंत प्रेम से वे बेर खाए। उन्होंने कहा, मां शबरी, तेरे प्रेम से भरे ये बेर मेरे लिए अमृत के समान हैं। यह प्रसंग सिखाता है कि भगवान भोजन का स्वाद नहीं, भाव का स्वाद लेते हैं। पांच श्री राम का आशीर्वाद। श्री राम ने शबरी से कहा, माता, तूने सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। जो कोई प्रेम पूर्वक मुझे याद करता है, मैं उसी का हो जाता हूं। फिर उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया कि वह उनके धाम में स्थान पाएगी। शबरी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय देह त्याग कर प्रभु में लीन हो गई। छह इस कथा से शिक्षा। एक, सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता, न जाति का, न गरीबी का। डू ईश्वर भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। थ्री सेवा और प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। फोर साधना में धैर्य आवश्यक है। शबरी ने वर्षों प्रतीक्षा की, पर विश्वास नहीं खोया। भावार्थ सारांश। श्री राम और शबरी की कथा यह सिखाती है कि जो भक्त निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।